India, as a proud champion of pluralism, at the heart of this ethos is our principle of Sarva Dharma Sambhava. Encapsulating, we condemn all acts motivated by anti-Semitism, Christianophobia or Islamophobia. संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इस्लामोफोबिया से लड़ने के लिए एक प्रस्ताव अपनाया। इस प्रस्ताव को पाकिस्तान ने पेश किया, जिस पर 115 सदस्यों ने पक्ष में और 44 सदस्यों ने कोई वोट नहीं दिया। भारत ने इस मुद्दे पर मतदान से परहेज किया। इस दौरान भारत ने इस्लामोफोबिया की जगह सभी धर्मों के खिलाफ फोबिया का मुद्दा उठाया। वहीं राम मंदिर और सीएए का मुद्दा उठाने पर पाकिस्तान को लताड़ लगाई। संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी राजदूत रुचिरा कंबोज ने मतदान न करने को लेकर भारत का पक्ष रखा और कहा कि भारत सभी प्रकार के धार्मिक फोबिया के खिलाफ खड़ा है। उन्होंने आगे कहा, चाहे यहूदी विरोधी भावना हो या ईसाई फोबिया या इस्लामोफोबिया, और सभी हिंदू, बौद्ध और सिख विरोधी भावनाओं के खिलाफ भारत खड़ा है। उन्होंने इस्लामोफोबिया से जुड़े प्रस्ताव पर चेतावनी देते हुए कहा कि ऐसी मिसाल नहीं कायम करनी चाहिए जिसके परिणाम स्वरूप खास धर्मों से जुड़े फोबिया वाले प्रस्ताव सामने आए। ये संभावित रूप से यूएन को धार्मिक कैंप में बांट सकता है। उन्होंने आगे कहा कि भारत अनेकवाद का चैंपियन है। दुनिया में जिस किसी को भी उसके धर्म के आधार पर अत्याचार सहना पड़ा, उसे भारत ने शरण दी। उन्होंने आगे कहा कि पारसी, बौद्ध और यहूदियों समेत हर किसी को भारत में शरण मिली है, जहां उन्हें धार्मिक आधार पर अत्याचार नहीं सहना पड़ा। उन्होंने आगे कहा कि भारत सर्वधर्म समभाव के सिद्धांत में मानता है। यह सिर्फ भारत की संस्कृति नहीं, बल्कि हमारे संविधान में भी है। हम धर्म के आधार पर भेदभाव और हिंसा के खिलाफ हैं। हम यहूदी विरोधी, ईसाई भय या इस्लामोफोबिया से प्रेरित सभी कृत्यों की निंदा करते हैं। लेकिन यह मानना भी जरूरी है कि इस तरह के फोबिया अब्राहमिक धर्मों यानी यहूदी, ईसाई और मुस्लिम से आगे बढ़ चुके हैं। इस दौरान पाकिस्तान के दूत मुनीर अकरम ने अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह और नागरिकता संशोधन अधिनियम के कार्यान्वयन का भी जिक्र किया। इस पर आपत्ति जताते हुए कंबोज ने कहा, मेरे देश से संबंधित मामले पर इस प्रतिनिधिमंडल के सीमित व गुमराह दृष्टिकोण से रूबरू होना वास्तव में दुर्भाग्यपूर्ण है। पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल ने खासकर ऐसे समय पर महासभा में यह जिक्र छेड़ा है जब यह ऐसे मामले पर विचार कर रहा है जिसमें सभी सदस्यों से ज्ञानवर्धक, गहन और वैश्विक दृष्टिकोण पेश करने की उम्मीद की जा रही है। शायद प्रतिनिधिमंडल को इसमें महारत हासिल नहीं है। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।